नमस्कार, भारत की बात देख रहे हैं आप। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बातें बहुत हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बहुत लंबा खिंच चुका है, लेकिन बयानबाजियों से अलग आखिर सच्चाई क्या है? मैं बात कर रही हूं मोदी और मुसलमान की। देश में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, विरोधी आरोप लगाते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाते हैं, लेकिन देश के साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्क भी भारत में मुसलमानों से अन्याय का प्रोपेगेंडा करते हैं। इन सब के बीच आखिर सच क्या है? देश का मुसलमान क्या सोचता है? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज मोदी और मुसलमान पर स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा है। आज भारत की बात में मेरे साथ देखिए हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज का पहला एपिसोड। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या मैसेज दिया आपने? कपड़ों से पहचानो इन लोगों को। कौन किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री कहा। रमजान, शमशान, खबरस्तान, किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। किसी तरह की कोई दिक्कत रिजवान? कोई दिक्कत ना, खाना कपड़ा सब आराम से? बढ़िया। परेशान तो नहीं करता? ना, कोई परेशान नहीं करता। मोदी साहब से कोई दिक्कत? ना, मोदी से हमारी क्या दिक्कत? हमारी को जाते दुश्मनी थोड़ा ही है, मोदी से दिक्कत है। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits. मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं, उनके हालात कैसे हैं? कैसा आपको लगता है जो आप लोगों से मिलते होंगे अपने समाज में? मुसलमानों के बहुत अच्छे हालात हैं देश में और बहुत अच्छे हालात? बहुत अच्छे हालात हैं सभी मुसलमानों के। नहीं, गुम्बद को तोड़ेंगे। अरे तोड़ जाके तेरे दम है तो। अरे तोड़ेंगे, अरे क्या लुंगी उठा के डरा रहा हमको? करीब 1.25 मिनट के भीतर आपने अपनी स्क्रीन पर जो देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरा एपिसोड तो अभी बाकी है। सरकार को सरकार से फायदा मिला है अभी तक? योजना सरकार की मिली है? अभी कहाँ मिली सरकार से? कुछ भी ना मिला। कहीं कुछ अप्लाई किया था? करा सप्लाई, कुछ भी ना हुआ। बस यही मकसद है हमारा कि हम जरिया बने उन आवाजों का जो खुद इस बात की गवाही देंगे कि आखिर हिंदुस्तान का मुसलमान सोचता क्या है। सरकार को चाहिए कि दोनों कोई भी समुदाय हो, सभी को साथ में लेके चलना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इन आवाजों को देश तक पहुंचाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि अचानक देश के भीतर से लेकर देश की सीमाओं के बाहर तक राजनीति के केंद्र में भारत का मुसलमान आ चुका है। खुद को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ये मोदी सरकार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हैं। सबसे नीचे अगर कोई आखिर में कोई है एजुकेशन में तो मुसलमान है। मुसलमान यार, आपको मालूम कि सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन मुसलमान से आगे हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी भाई, और सबसे नीचे कौन है? मुसलमान। ये जो सेकुलरिज्म के पुजारी हैं, जो हारमोनियम लेकर खाली राग गाते हैं, सेकुलरिज्म बोलो, ये क्या है ये? सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान का मुसलमान वाकई प्रधानमंत्री मोदी से खुश नहीं है? क्या वाकई मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि देश के बाहर भी भारत के मुसलमानों के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज ग्राउंड पर उतरा है।
हम उन गली मोहल्लों तक पहुँचे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है, या यूं कह लीजिए कि उस हिस्से तक एबीपी न्यूज का माइक पहुँचा जहाँ 60% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। सवाल ये है कि आखिर मुसलमानों के जहन में क्या चल रहा है, वो क्या महसूस करते हैं इस निज़ाम में। और जो दो बड़े मसले हैं वो ये हैं कि जिन बातों का दावा किया जाता है निज़ाम की ओर से कि जो तमाम सारी योजनाएं आम जनता के लिए ऐलान की गई हैं वो उनको मैसर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, सिक्योरिटी के स्तर पर वो क्या सोचते हैं और अपने मुस्तकबिल को लेकर के वो क्या सोचते हैं। मोदी और मुसलमान पर एबीपी न्यूज की स्पेशल सीरीज में संवाददाता अभिषेक उपाध्याय सबसे पहले गाजियाबाद के डासना पहुंचे हैं। डासना जहां करीब 81% मुस्लिम आबादी है। यहाँ सबसे पहले हमारी मुलाकात कुर्ता पायजामा पहने एजाज अहमद से हुई, जो पेशे से व्यापारी हैं और मायावती की पार्टी बीएसपी से जुड़े हुए हैं। पार्टी का नाम सुनकर एक बारगी लगा कि सिर्फ मोदी के खिलाफ बात सुनाई देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो सरकार है मोदी सरकार, इस मोदी सरकार में मुसलमानों के हालात कैसे हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है? आप बसपा से हैं, इसके बाद भी सवाल कर रहा हूँ मैं ये है कि जो गुंडागर्दी है वो तो घटी है। गुंडागर्दी घटी है, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो बसपा से जुड़ा हुआ है जी। और महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आम आदमी परेशान है। जनता जो है बिल्कुल जो है वो नाज का जो मुद्दा चल रहा है, जो फ्री वाला नाज, ये राशन मकान, ये तो गवर्नमेंट की योजना ये तो पहुंच रही है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर आपने कहा कि योजना पहुंच रही है अनाज की और आवास की, मकान की, लेकिन ये क्या बिना भेदभाव के मुसलमानों को भी मिल रही है या नहीं मिल रही है? ये पूछना। ये तो सबको मिल रही है, ये गलत है, ये तो सभी को मिल रही है। सुना आपने, एजाज भाई कहते हैं कि बीजेपी राज में गुंडागर्दी घटी लेकिन महंगाई बढ़ी है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सारी योजनाएं बिना भेदभाव के मिल रही हैं। कहा जाता है कि देश का मुसलमान डरा हुआ है, तो हमने सीधे एजाज अहमद से पूछ लिया कि क्या उन्हें डर लगता है। क्या किसी तरह का कोई डर या खौफ का माहौल रहता है मुसलमानों में कि इस गवर्नमेंट में हम असुरक्षित हैं, हमें कोई खतरा है इस टाइप का? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो यहाँ कोई अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में डर खौफ ही नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं और गवर्नमेंट में कोई डर खौफ नहीं है। हमारे जो पुलिस प्रशासन वो बढ़िया काम करता है और हमारे देश की जो सुरक्षा है वो भी बहुत बढ़िया करता है। एजाज अहमद मोदी सरकार के कामकाज से मोटे तौर पर संतुष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमें लगा कि ये तो सिर्फ एक आवाज है, अगली आवाज नाखुश भी हो सकती है। अब आपकी स्क्रीन पर जो चेहरा मौजूद है उनका नाम बिलाल राणा है। बिलाल बिजनेसमैन है, यानी ये वो वर्ग है जिसे मिडिल क्लास कहा जाएगा। इनसे भी हमने वही सवाल किया कि क्या मोदी सरकार के राज में मुसलमान होने की वजह से आपको कोई भेदभाव महसूस होता है? मैं मोदी सरकार की बात कर रहा हूं कि आप मुसलमान हैं इसलिए हक हुकूक कहीं से आपको महरूम किया जा रहा है, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा? नहीं। तो क्या मोदी सरकार का सबको साथ लेकर चलने वाला नारा जमीन पर वाकई असर दिखाने लगा है? भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हमारे इन सिद्धांतों को कभी बदला नहीं है। आपने मेरे मुंह से सैकड़ों बार इसको सुना होगा। क्या मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए हमने समर चौधरी से मुलाकात की। उनसे पूछा कि आप मोदी सरकार से पूरी तरह खुश हैं या फिर आपके मन में कोई टीस है? असल में कमी, हाँ, लेकिन कहाँ लगता है वो बताइए। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, एक कमी हमारे समाज के अंदर, यानी कि जो गवर्नमेंट के कुछ छुट भैया नेता जैसे होते हैं, वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या चमकाने के लिए
मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं, जो बयानबाजी है मुसलमानों के बयानबाजी करते हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी। इससे आपको लगता है भरोसा टूटता है? भरोसा टूटता है और लगता है कि भाई चलो हम तो पॉलिटिकल पर्सन है, तो हमें तो ये है कि भाई ये सब पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, इनके मन में कुछ नहीं है आम जनता के लिए। लेकिन आम लोग इस बात को नहीं समझ पाते ना। आम लोग तो समझेंगे कि भाई ये रियल में ही हमें जो भड़कते होंगे, वो भड़कते हैं। तो ऐसे लोगों पर गवर्नमेंट को जो है हमारी कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त पाबंदियां लगानी चाहिए। मतलब परेशानी मोदी सरकार से नहीं है, परेशानी उन बयानबाजियों से है जो बतौर हिंदू धर्म का ठेकेदार बनकर दिए जाते हैं। ये सच नहीं होता तो भला दादा परदादा वाली पीढ़ियों से गाजियाबाद के डासना में जिंदगी बिताने वाले रिजवान साहब ये क्यों कहते कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई नाराजगी नहीं है। तो हमें क्या दिक्कत? ये कहा जाता है कि मोदी से जो है कुछ मुसलमानों में, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, नाराजगी रहती है, चिढ़ रहती है, ऐसा कुछ आपके? ना ना ना, कोई बात ऐसी कोई बात ना। टीवी पे आते हैं तो आप भी टीवी खोल के देख लेते हैं? देख लें टीवी पे, हम तो खैर कम देखें, टीवी पर देख लें टीवी भी। तो आपको कभी ये तो नहीं लगा रिजवान साहब कि आपको कोई परेशानी हो रही है मुसलमान होने के नाते? ना ना ना, कोई हमें तो आज तक कोई परेशानी ना। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में हमें क्या परेशानी? हमारा देश है, हमारी ज़मीन है, हमारे बाप दादा परदादा पड़ाक दादा यहीं रहते आए। परसेप्शन और रियलिटी ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं और इनके बीच में एक तकरार हमेशा रहती है कि परसेप्शन यानी कि जो छवि बनी हुई है, जो इमेज है, वो क्या है और सच्चाई क्या है। इसी का हम आकलन करने निकले हैं कि मुसलमानों को लेकर के मोदी सरकार के बायस, मोदी सरकार की योजनाओं के बायस जो एक तरफ कुछ तबकों में परसेप्शन है, कुछ वर्गों में परसेप्शन है, और जो ज़मीन की रियलिटी है, उन दोनों में कितना फासला है। और आकलन के इसी क्रम में हमारी मुलाकात नजर चौधरी से हुई। नजर चौधरी जन लोकमत पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जब नजर चौधरी से मोदी सरकार और मुसलमानों के रिश्तों पर सवाल किया तो पता चला नई संसद के उद्घाटन ने बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है। देखिए, मोदी जी के नाम पर ही ये प्रदेश और देश जो है चल रहा है, और अब तक जो भी अच्छा है जितना भी वो मोदी जी के नाम पर ही है। मुसलमान बीजेपी से जुड़ रहे हैं, अभी भी ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है जब से मोदी जी ने कुरान की आयत को सुना है तो प्रभावित हो रहे हैं उसको देखकर। अभी जो किया है, और इसके पहले जुड़े हुए थे, लेकिन इतने जुड़े हुए नहीं थे। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। अच्छा, इसका असर पड़ गया है क्या? बहुत भारी असर पड़ा है। ये काम पहले करना चाहिए, बहुत पहले कर देना चाहिए था। बहुत अच्छा काम किया है और देश के अंदर एक बहुत अच्छा पैगाम गया है इस चीज का। मोदी और मुसलमान के रिश्तों पर चल रही हमारी इस पड़ताल में अब तक मुस्लिम महिलाओं की आवाज नहीं सुनाई दी थी। मुस्लिम महिलाओं से बात करना जरूरी था क्योंकि मोदी सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिसके बाद उनके मन में मोदी सरकार के प्रति भरोसा बढ़ने का दावा किया जाता है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है। जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम बेटियां क्या वाकई मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं? जवाब के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने गाजियाबाद के डासना में उस्मानगढ़ी इलाके के घर का दरवाजा खटखटाया। आहट सुनकर फातिमा बाहर आई। फातिमा के 7 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। फातिमा से हमने मोदी पर सवाल किया तो वो कुछ तीखी टिप्पणी करने लगी। मोदी जी के बारे में क्या राय है? मोदी की राय मतलब ठीक नेता हैं, कैसे नेता? मोदी अच्छा है, मोदी मानने लायक है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा भी हो। ऐसा क्या किया है जो सही है? कोई इसमें ना करा उसने दिया। वो तो खिलाफ ही रहा है मोदी, तो और कि मुसलमानों के खिलाफ ही रहा है वो। क्या मोदी से कोई नुकसान हुआ है? मोदी तो सही ना हो रहा, और मोदी ने सोचा है मुसलमानों को मार दे। मैं कौन कह रहा है? मोदी कह रहा है। फातिमा का ये बयान बेहद हैरान करने वाला था। संवाददाता अभिषेक ने उन्हें टटोलना शुरू किया क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि जो बात मोदी ने कभी कही नहीं उस बात पर फातिमा इस तरह
अड़ी क्यों है? आखिर ये बात उनके कानों तक कहां से और कैसे पहुंची? लेकिन मोदी ने कहा है कि मुसलमानों को मार देंगे, ऐसा कहीं सुना है? और सुना ना, कहाँ सुन लिया? न जाना जहाज भेज दे तो गोला छोड़ देंगे। या यूट्यूब में देखा है? देखते हैं यूट्यूब पे, देखते रहे हैं। हाँ यूट्यूब पे इस तरह से आता है कि मोदी ने कहा है कि मार देंगे। हाँ। आपको कोई नुकसान नहीं हुआ? ना, हमें भी नुकसान ना हुआ। यूट्यूब में देखा है कि मोदी ने कहा है कि मार देंगे। हाँ। तो ये है मुद्दे की बात। जो बातें कभी कही नहीं गई वो मोदी का बयान बताकर मुसलमानों के सामने परोस दी गई और उसका असर भी देख रहे हैं आप। 35 साल से उस्मानगढ़ी में रहने वाले नवाब को भी सुन लीजिए, जो सबसे ज्यादा महंगाई को लेकर परेशान है। ये बताइए कि इस सरकार में क्या हाल है मुसलमानों का? सरकार में हाल बुरा मुसलमानों का क्या सही है? बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत तो बेरोजगारी की है। बेरोजगारी की दिक्कत तो सभी के लिए है, मुसलमानों को सबसे बड़ी दिक्कत ज्यादा मुसलमानों को ही हो रही है। जितने चेहरे उतने बयान। कुछ कदम आगे बढ़ते थे, कैमरे पर एक नया चेहरा मौजूद होता था और वो चेहरा मोदी सरकार के बारे में बिल्कुल अलग राय रखता सुनाई दे रहा था। 35 साल से डासना के उस्मानगढ़ी में रहने वाले शहजाद चौधरी को सुनिए। सरकार से कुछ जो स्कीम है मोदी जी की, दुनिया भर की स्कीम लॉन्च किए हैं, कुछ मदद आ रही है मुसलमानों तक पहुंच रहा है? बिल्कुल आ रही है। मुसलमानों को फ्री राशन मिल रहा है। ये राशन कौन खा रहा है? ये राशन मुसलमान खा रहे हैं। फ्री राशन मिल रहा है? बिल्कुल फ्री मिल रहा है। फ्री राशन में कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? नहीं भेदभाव हो रहा। फर्क इतना है कि मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं, ये लीडर जो है ये 4 किलो दे रहे हैं। अच्छा, ये 1 किलो कहाँ चला जा रहा है? 1 किलो लीडर के पेट में जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन हर महीने देने की योजना है। अप्रैल 2020 में शुरू हुई ये योजना 7 बार बढ़ाई जा चुकी है। जनवरी 2023 में इस योजना को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। सिर्फ 2023 में इस योजना पर 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा, जबकि इस योजना पर 5,91,000 करोड़ का कुल खर्च आएगा। तो बेरोजगारी और महंगाई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन गाजियाबाद के डासना में एक बात साफ तौर पर नजर और सुनाई पड़ी कि चाहे योजनाओं का मामला हो या फिर महंगाई का हो, किसी के साथ धर्म के आधार पर तो कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। तो मोदी और मुसलमान एबीपी न्यूज पर यह सीरीज आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल भारत की बात में मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।